हम डेली एक नए शो पे होते हैं. ज़्यादा मैं वेडिंग इवेंट्स कवर करती हूँ, तो हम डिफरेंट सिटीज़ में जैसे से इवेंट लॉक होते जाते हैं तो हम उसी को कवर कर रहे होते हैं. ठीक है. अपने आप को मैनेज भी खुद ही करती हैं? नहीं, मैनेजर है. मैनेजर मैनेज है. करता है. तो आप ये तो नहीं करती कि मैनेजर को फ़ोन करे कोई तो वो कहता है कि आप डायरेक्ट बात कर लें, फिर आप कहती हैं कि नहीं डिस्काउंट नहीं देना, इसको कहो कि नहीं, ऐसा नहीं है. सम टाइम जैसे अगर वो नमाज़ पढ़ रही है या वो अवेलेबल नहीं है तो सब वो मुझे बता देती है कि आप फ़ोन अपने पास रख लें, अदरवाइज़ फ़ोन उसी के पास होता है. ठीक है. अच्छा, मैं ना पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले एक कंसेंट लेना चाहता हूँ आपसे. वो ये कि आप, मैंने सुना कि लड़ाकी बड़ी हैं, तो ये मेरे से तो नहीं इधर पॉडकास्ट में लड़ाई करके चली जाएंगी? कहाँ से सुना है आपने? देखा हुआ है मैंने भी कहीं, तो जहाँ जाती हैं, मथीरा के शो में जाती हैं, आप उधर लड़ पड़ती हैं. देखिए, वो बात कोई ऐसी करेगी तो फिर मुझे जवाब तो देना पड़ेगा ना. बाकी भी आप यूट्यूबर्स वगैरह के भी कुछ प्रोग्राम में मैंने देखा आप लड़ पड़ती हैं. और तो असल में भी लड़ाई देखी है? असल में भी लड़ाकी हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ. अब सही सीन ये है कि आपको ऐसी बात मैं मोहतात रहूँ ना. जवाब तो दूंगी ना मैं आपको. अच्छा. आपको सवाल ऐसा करेंगे फिर मुझे जवाब देना पड़ेगा. किस तरह के सवाल मैं ना करूँ, मतलब आप जैसे मतीरा अपने शो पे बुला के फजूल बातें करती है वो. अच्छा, वो नहीं पसंद आपको? वो मतलब वो मुझे क्या, वो किसी को भी नहीं पसंद. ठीक है. वो डबल मीनिंग बातें कर रही है अपनी वो थोड़ी सी रेटिंग के लिए. कितनी गलत बात है. आप एक गेस्ट को अपॉइंट कर रहे हैं, आपके लिए वो टाइम निकाल के आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं आप अपने शो पे बुला के उसको डिसरिस्पेक्ट करें. तो गलत बातें नहीं करनी. मतलब फिर शो पे हम इधर ही रोक देते. नहीं, आप बात करें, मैं आपको जवाब नहीं जवाब दूंगी. थोड़ा सा मोहतात रहना पड़ेगा. अच्छा, मुझे ये बताएं कि रिश्मा मरियम पढ़ा क्या, और करियर का स्टार्ट तो बाद में आते हैं, सबसे पहले स्टडी से शुरू करते हैं, और शुरू से लाहौर ही हैं? लाहौर से ही हूँ यार. लाहौर से ही हैं. तो करियर का स्टार्ट तो देखते हैं ना हम, उसके बाद पढ़ा क्या? ए लेवल्स किया. LGS. आप यो हैं मतलब? LGS वाले ज़्यादातर यो ही होते हैं ना, मम्मी डैडीज. इसका क्या मतलब है? मम्मी डैडी टाइप ही होते हैं ना, कि बर्गर खाना है हमने. बर्गर तो भी मैं नहीं सही वही कहते. खाती हूँ. आप डेली बर्गर खाती हैं? डेली बर्गर खाती हूँ. तो वो फैट नहीं हो आपको? तो ख्याल नहीं? आपको फैट नजर आ नहीं रहा? इतनी मोटी तो हूँ मैं. अच्छा, शुक्र है आपने मान तो लिया. हाँ, नहीं, इसको मोटा नहीं कहते, इसको फ्लफी कहते हैं. अच्छा, फ्लफी कहते हैं. इसको फ्लफी कहते हैं. ठीक, ये भी अच्छा कवर था. इसको मोटा बिल्कुल नहीं कहते कि यार तुम बहुत मोटी हो. नहीं, आई एम फ्लफी. ठीक हो गया, आप फ्लफी हैं. हाँ, ठीक हो गया. अच्छा, मुझे ये बताएं, A लेवल्स के बाद आगे कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि पैसे कमाने लग गई आप? नहीं, पैसे ज़रूरी नहीं है कि मतलब मैं ढोल स्टार्ट कर दिया और इस वजह से फिर मैंने कंटिन्यू नहीं किया. वैसे ही मैंने कंटिन्यू नहीं किया. अच्छा, वैसे ही पढ़ के इतना क्या करना है? अम्मा ने नहीं कहा कि बेटा पढ़ लो? मैं बस घर में बहुत ज़्यादा लाडली हूँ, जो कहती हूँ वही होता है. कितने बहन भाई हैं आप? हम 3 बहनें हैं. 3 बहनें हैं. तो दोनों बहनें बाकी क्या करती हैं? वो घर पे ही होती हैं. नहीं, मतलब कोई काम कर रही हैं, जॉब कर रही हैं? नहीं. अच्छा, सिर्फ काम आप कर रही हैं? मैं एक्टिव थोड़ी ज़्यादा हूँ ना. एक्टिव ज़्यादा हैं. अच्छा, मुझे ये बताएं कहानी कि सोशल मीडिया पे आपकी वीडियो वायरल होती है ढोल वाली, और बहुत लोग पसंद भी करते हैं क्योंकि एज अ फीमेल हमने कभी भी नहीं देखा. हमने गूंगा साईं देखा, हमने वो पप्पू साईं ज़रूर देखा, लेकिन आप जैसी खातून, मतलब लगता ही नहीं आप ढोल बजा लेती हैं. लेकिन किस तरह से ये ख्याल आया कि ढोल मैंने सीखना भी है, बजाना भी है? सीखा किससे, इंस्पायर किससे हुई, और वीडियो वायरल होने के बाद क्या क्या चीज़ें देखने में आई? जसमीत कौर इज़ माई इंस्पिरेशन. शी इज़ फ्रॉम इंडिया एंड शी इज़ सिस्टर टू मी. मेरे लिए बड़ी बात है कि वो मेरे साथ टच में रहती हैं, मेरी एक वीडियो देखती हैं और बात करती हैं, मुझे गाइड करती हैं. ये बीट सीखो, इस तरह से कर लो, आज अच्छा प्ले किया है, आज ये चीज़ मिसिंग थी. स्टार्टिंग में वो मुझे बहुत उन्होंने गाइड किया. ठीक है. और उनको देख स्टार्ट कब किया? तकरीबन 5-6 साल पहले. आज से मतलब 5-6 साल पहले, 2018 में लगा लें अगर हम. ठीक है. उसके बाद जी मैंने सबसे पहले गिटार सीखा. गिटार मैंने शौक़ के लिए ही सीखा था कि मुझे वैसे ही मतलब आना चाहिए. फिर मैंने कॉन्गो सीखा. उसके बाद आई जंप इनटू ढोल. और ढोल भी मैंने सिर्फ शौक़ के लिए सीखा था. बिल्कुल ऐसा माइंडसेट नहीं था कि मैं प्ले करूँगी, कॉन्सर्ट्स करूँगी. वो तो वैसे ही फिर मैंने एक वीडियो पोस्ट कर दी और वो वायरल हो गई. अच्छा, आपने वो वीडियो खुद पोस्ट की? या. और आपको पता नहीं था कि वायरल हो गई? मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर शोज़ आना शुरू हो गए. डायरेक्ट शोज़ आना शुरू हो गए कि आप आके हमारी शादी में हमारे वेडिंग इवेंट कवर करते हैं. अच्छा, कोई इसमें आपने प्रमोशंस वगैरह नहीं लगाई, कोई इसमें आपने मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं की? कुछ भी ऐसा नहीं था. और आपकी वीडियो के बाद आपको इवेंट आया. पहला इवेंट कितने रुपए में किया? That was in 1 lakh rupees. पहला इवेंट? तो आपके साथ कोई है सीट वगैरह खाली? क्या मतलब इस
बात का। देखें हम भी सोच रहे हैं कुछ इस तरफ मूव करें। ढोल सीखना है आपने, आप जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है। अच्छा ये सही है। आप अपने अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। चलें, आपको मतलब आपका इंटरेस्ट ये था तो आपने वो किया। अच्छा, फिर पहला इवेंट ₹1,00,000 का किया और ₹1,00,000 जब कमाया, और वो पहली कमाई होगी अंदाजन मेरे, तो फिर क्या किया उसका ₹1,00,000 का? 3 कैमरों वाला फ़ोन तो नहीं लिया? वो तो मामा ने लेके दिया था? चेंज हो ना हो, फोन तो चेंज होता ही होता है। नहीं, ऐसे नहीं, वो ऐसे होता है अस्सलाम वालेकुम 15 प्रो मैक्स अगली जेब में ऐसे नहीं, वो फिर फिर ऐसे बहन के सामने फिर मैं ऐसे सुनती हूँ अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है। ठीक। तो फ़ोन तो वैसे भी तब भी वो 3 कैमरों वाला तो तब भी था। ठीक है। नहीं तब नहीं था, तब उस वक्त मैं उस पर एंड्रॉइड पे थी। खैर ठीक है, लेकिन फ़ोन तो एक्सपेंसिव तब भी था। खैर पैसे मैंने क्या किए, वो मैंने कोई हाई टी कर ली होगी, शॉपिंग कर ली होगी, बस यही शॉपिंग। और अच्छा क्या मुझे याद भी नहीं है। पसंद क्या क्या है आपको, शौक क्या क्या है, रूटीन क्या क्या है? वैसे आप अगर पैसे होते खाने में हैं क्या तो पसंद है? खाने में क्या पसंद आ खाने जाता में है? मैं मटन और बीफ के अलावा आई ईट एवरीथिंग। मटन एंड बीफ के अलावा आई ईट एवरीथिंग। ठीक है। मटन और बीफ मैं बिल्कुल नहीं खाती, मुझे ना वो स्मेल आती है। ठीक है, वही मम्मी डैडी वो नहीं पसंद। अच्छा, अब वो ईद का गोश्त खाते हैं? नहीं, ईद का भी गोश्त, बकरा सामने तो ज़बानी होने देती होंगी, नहीं देख सकती होंगी। अच्छा, फिर क्या हुआ? आपने पहला इवेंट किया, उसके बाद फिर लाइन लग गई और इवेंट्स मिलना शुरू हो गए। उसके बाद फिर इवेंट्स जो हैं वो स्टार्ट हो गए और फिर मैं डे बाय डे ग्रो करती गई। फिर मैं ज़्यादा और मेहनत से सीखना शुरू कर दिया कि नहीं, अब लोग पसंद कर रहे हैं तो मुझे फिर उसमें डिफरेंट चीज़ें आनी चाहिए। फिर मैं जहाँ मैं आधा घंटे प्रैक्टिस करती थी, मैं 2-2 घंटे जैम सेशंस करना शुरू हो गई। बस ये किया, फिर वो जर्नी स्टार्ट। अच्छा, इसमें भी कोई ट्यून्स होती हैं जो आपने सीखनी होती हैं, लर्न करनी होती हैं? डिफरेंट बीट्स हैं, जिसमें पश्तो है, सिंधी है, धमाल है, लुड्डी है, उसके अलावा 3-4 और चीज़ें हैं। मतलब बेसिक तो आप पहले वही सीखते हैं ना, जो मतलब जैसे हमारे लुड्डी है, भंगड़ा है, पश्तो है, धमाल है, बेसिक तो ये है। अब आप आगे आप उसमें जितना मर्जी उसको वायरेशन में उसमें ले आए। ठीक है। और ये कितना टाइम लगा आपको सीखने में? मैंने 1 मंथ में शो स्टार्ट कर दिए थे। मैंने सिस्टर से बोला कि हम गर्ल्स बैंड बनाते हैं, तुम सीखो। तो कहती हाँ ठीक है, तुम मुझे सिखाओ। और मैंने उसको सिखाया, उसने 2 दिन मेरे से क्लास ली, तीसरे दिन वो भाग गई। उसने कहा नहीं, ये बड़ा मुश्किल काम है। नहीं, मेरी तो वेन पे वेन चढ़ जाती है, मेरे तो हाथों में कॉर्न्स बन जाते हैं, मेरे पास नाड़ पे नाड़ चढ़ जाती है उनके। वेन पे वेन, नाड़ी वेन पे वेन वेन पे वेन, ठीक है, वेन पे वेन, नार पे नार नहीं, वेन पे वेन। ठीक है जी। तो उसने बहुत सी बातें की कि जी मेरे बाजू में पेन होता है, मेरे हाथों में कॉर्न्स बनते हैं, मुझे नहीं सीखना। ठीक है। मैंने कहा चलो मत सीखो, तो उसका इंटरेस्ट नहीं था। तो ये सारी बात है इंटरेस्ट की, जितना इंटरेस्ट होगा उतना आप जल्दी गेन करते हैं। अच्छा, एज अ फीमेल अगर देखा जाए तो ढोल जो है ना बड़ा हैवी होता है। कितने किलो का होगा? 15 kg का। और ये भी सुनने में आया आपका ढोल भी बड़ा एक्सपेंसिव है। हाँ बिल्कुल। तैयार करवाया हुआ आपने? तैयार वैसे तो ढोल, एक अच्छा ढोल जो है 40-50,000 में मिल जाता है, लेकिन मुझे आज तक सिंसियर टीम ही नहीं मिली। मैं जिसको भी कहूँ कि भाई मुझे ढोल चेंज करना है, तो वो कहेंगे बाजी आप 70,000 दे दें, 50,000 दे दें, क्योंकि मुझे माइकिंग भी करानी है, उसके वो जो सारा चीज़ें तैयार करानी है, वो करते वगैरह जो लगती है और आपका वो करते करते जब जो रिसेंटली ढोल मैंने बनवाया, वो ढोल मुझे 130 का कॉस्ट की है। 130, और अभी भी वो ठीक नहीं है। अच्छा, वो अभी भी ठीक नहीं है। क्या खराबी आ रही है उस ढोल में? उसमें ये खराबी, वो टूटी हुई वुड थी। अब मुझे इतनी पहचान नहीं है कि ये टूटी हुई वुड को उसके अंदर उसने वो फिल एडजस्ट किया हुआ। आपको चाहिए होती है एक ही फ्रेम की लकड़ी और जो जिसमें पीसीज ना हो।